ठंड आ गई है, तला सर्दियाँ आ गई हैं, तो फिर जब सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, गर्म रहने के लिए लोग ज़्यादा खाते हैं, भूख भी ज़्यादा नेचुरली लगती है। और सर्दियों में कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सर्दियों में खाने का ही मज़ा आता है। तो कराची में इन दिनों राजस्थान की खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा महक रही है, क्योंकि खुसूसन राजस्थानी कढ़ाई। और सर्दियों में जस्ट इमेजिन तला आप राजस्थानी कढ़ाई खा रहे हैं और बादामी बोटी इंजॉय कर रहे हैं ठंड में बैठ के। अब्दुल हादी की शेरो शायरी के साथ, उनकी और शायरी के साथ, तो फिर तो मज़ा दो बाला हो जाएगा। तो आइए हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी देखिए। मेरी आज की मंजिल है राजस्थान, लेकिन ये वो असली राजस्थान नहीं जिसकी रात की ठंडक और धूप की तेजी कहानियों में बयान की जाती है, बल्कि ये कराची का राजस्थान है। देसी और विदेशी इम्तिजाज लिए ये रेस्टोरेंट अपनी नौयत का एक अनोखा फूड पॉइंट है, जहां आप चाहें देसी अंदाज के सुर्ख ईरानी कालीनों पर अपनी नशस्त जमा सकते हैं और चाहें तो तख्त नशी होकर अपना ऑर्डर मंगवाएं और खाना तनावुल कर सकते हैं। यारों की संगत में जब महफिल लगती है तो फिर तख्त हो या ज़मीन, आप अपने आप को राजस्थान में महसूस करते हैं। तो मैं भी यारों की संगत में राजस्थानी खानों का मज़ा लेने पहुंचा राजस्थान रेस्टोरेंट। होटल में लाल और सफ़ेद राजस्थानी लिबास में मलबूस कारीगर अपने कामों को इस तेज़ी से अंजाम दे रहे थे कि मेरे पलक झपकते ही खाना अपने मतलूबा ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ कोयले पर तपती अंगारा सीकों पर बूटियां और उनके साथ लगी हरी मिर्चें और लाल टमाटर इस मिजाज को रंगीन कर रही थी, जिससे न सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च के सुलगने की खुशबू और निराला इम्तिजाज पैदा कर रही थी, बल्कि इसके जायकों को भी तब्दील कर देती। इसी के साथ एक कारीगर बड़े माहिराना अंदाज में पराठे को इस अंदाज में उछालता कि वो सीधा कढ़ाई में गोता लगा देता और फिर साथ ही तेजी से कारीगर उसे उलटता पलटता कि वो फूलने लगता। अभी मैं इन कारीगरों की महारत में खोया हुआ था कि इतने में होटल के मालिक नियाज राजपूत खास तौर पर मुझसे मिलने आए और मेरे पूछने पर अपने सफर के बारे में बताया कि किस तरह वो गुज़िश्ता 17 सालों से राजस्थानी जायकों को कराची वालों के दिल में उतार रहे हैं। मैं नियाज मोहम्मद राजपूत, असल में हमारे बड़ों का ताल्लुक जो है राजस्थान से, ये उनकी ख्वाहिश थी, सोच थी कि हम राजस्थान के नाम से कोई रेस्टोरेंट बनाएं। तो ये उनकी सोच जो है मैं लेके चल रहा हूँ आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान का नाम जो है यहाँ बहुत फेमस हो गया। राजस्थान के मायने हैं राजाओं का स्थान या राजाओं की जगह, और कराची में राजस्थान की याद को ताज़ा रखने के लिए यारों का एक गढ़ आबाद किया गया, जिसे राजस्थान रेस्टोरेंट कहा गया। राजस्थान रेस्टोरेंट तकरीबन 15-16 साल से चला रहे हैं हम यहाँ पर, और माशाल्लाह यहाँ पर हमारी सर्विस, मयार, क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ राजस्थानी कढ़ाई हमने यहाँ मुतारफ़ करवाई है, राजस्थानी जायके, राजस्थानी मयार को यहाँ पर। तो राजस्थान के लोग ज़्यादातर जो है ना वेजिटेबल जैसा है खाने पसंद करते हैं, तो इसी तरह हमने उस कढ़ाई को वेजिटेबल टच में लिया है, तो इसलिए वो मुख्तलिफ है। नियाज राजपूत ने पूरे कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को चैलेंज किया कि इनकी बादामी बोटियों जैसा जायका कहीं नहीं मिलता, तो मैंने भी इस चैलेंज को कबूल किया। बादामी बोटी जो हमने, ये बादामी बोटी हमारी अपनी लॉन्च की हुई है यहाँ पर, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसमें बादाम का, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल हो रहा है, और भी बहुत सी हमारी अपनी रेसिपी है। तो माशाल्लाह आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद बताएंगे कि बादामी बोटी कैसी। नियाज राजपूत के कहने पर जब मैंने किचन का रुख किया तो मुख्तलिफ रंगों के पकवान एक अलग ही बाहर दिखला रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी, चाइनीज़ और राजस्थानी खाने एक अलग ही झप दिखा रहे थे। हमारे पास तो चाइनीज़ और फास्ट फूड, बारबेक्यू, कढ़ाई कटाकट, जितने भी पाकिस्तानी खाने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब दस्तयाब हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। यहाँ हमारे यहाँ 3 कैटेगरी है, तो हमने तीनों कैटेगरियों को सामने रख के 3 सिस्टम बना दिए कि जो तख्त पे बैठना चाहता है वो तख्त पे बैठे। अब बहुत से लोग आते हैं कि फुल एसी के अंदर बैठ के हम तख्त वाला मॉल देखें, तो उनको हमने फर्शी सिस्टम दिया हुआ है। और डाइनिंग के लिए जो डाइनिंग में बैठने जाते हैं उनको डाइनिंग के लिए। नॉर्थ कराची में हमारे से अच्छा एनवायरनमेंट किसी के पास नहीं है, और जो खाना हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी के पास नहीं है। खाने तो है सभी जगह पे, टिक्का भी मिल जाएगा, बारबेक्यू, चाइनीज़ सब मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से हम आपको दे रहे हैं उस तरह आपको कहीं नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट और एक माहौल, लेडीज़ बेटर है, जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है, तो जैसा माहौल आप चाहते हैं वैसी सर्विस आपको हम दें। तेज आंच पर पकती कढ़ाइयों से निकलते शोले जैसे दावत दे रहे थे, इस तरह रंग बिरंगी सब्जियों में बनते चाइनीज खाने जैसे दिल को ललचा रहे थे। और फिर बारी आई राजस्थानी कढ़ाई की, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ गया।
This restaurant is one of the best restaurant. और यहाँ का खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। चाइनीज़ फूड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ के। राजस्थानी कढ़ाई वगैरह, बिहारी टिक्का, चिकन सैंडविच, सारी चीज़ें बहुत यहाँ पे अच्छी हैं, बहुत फेमस हैं। नियाज साहब की दावत पर मेरे लिए ख्वां सजाया गया तो उन्होंने सबसे ख़ास डिश हमारे सामने ये कहकर पेश की कि ऐसा जायका मैंने कभी नहीं चखा हो। खुशबू दूर से इसकी अलग सी आ रही है और ये हमारे साथ रखी हुई हैं बादामी बोटियाँ। बादामी बोटी ट्राई कर लेते हैं पहले। ये देखिए ज़बरदस्त हो रही है, चिकन बादामी बोटी है, खा के देखते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त बादाम का टेस्ट आ रहा है इसमें हल्का हल्का। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं एंजॉय करता हूँ, फिर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यमी, इतने मज़ेदार खाने राजस्थानी कढ़ाई और बादामी बोटी सुबह सुबह अकेले अब्दुल हादी एंजॉय कर रहे हैं। हमें ही भूख लगवा दी। आई एम श्योर आपको ही भूख लग रही होगी। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।